सहधर्मी भाइयों, सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय है लोभ। सब पापों का बाप जो है वह लोभ है। अब लोभ अनेक प्रकार का होता है जिसका कोई सीमा नहीं रहती है। लोभ भिन्न भिन्न प्रकार का है जिसका हम यहाँ कुछ बातों का जिक्र करेंगे। घर मकान का लोभ, खेती का लोभ, खुली जमीन का लोभ, सोना चांदी का लोभ, हीरा पढ़ने का लोभ, संघ का अध्यक्ष बनने का लोभ, मुख्यमंत्री बनने का लोभ, पद अधिकारी बनने का लोभ। इस प्रकार इस जगत के अंदर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाना प्रकार के लोभ होते हैं। जब यह लोभ जागृत होता है तो इसकी कोई सीमा नहीं रहती है और उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब पहले हम लेंगे धन दौलत का लोभ। इस धन दौलत के लोभ के पीछे व्यक्ति कभी माता को तंग करता है, कभी पिता को तंग करता है, कभी पत्नी को तंग करता है और कभी भाई को तंग करता है। कहीं कहीं तो झगड़ों के अंदर लोभ के पीछे लोग खून भी कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। यह विष रूपी ले लेता है। एक रुपये के झगड़े के अंदर व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो प्रभु ने इस लोभ को पाप का दर्जा दिया है। तो बंधु, हमें चिंतन करना है इस लोभ को हम कैसे जीते, किस प्रकार हम इस पर विजय पाए। तो प्रभु ने कहा, आप सीमा बांधो। आपकी आवश्यकता क्या है? आपको कितना सोना चांदी चाहिए, इसकी सीमा बांधो। कितना खेती चाहिए, इसकी सीमा बांधो। कितना सोना चांदी चाहिए, इसकी सीमा बांधो। तो प्रभु ने यही कहा कि हे श्रावक, हर वस्तु का सीमा बांध लो, तब तुम्हें संतोष आएगा। नहीं तो आपको बड़े से बड़े शहर भी मिल जाए तो भी आपको संतोष नहीं होगा कि भी मुझे और चाहिए और चाहिए। आचार्य भगवान इस लोभ के विषय में कहते हैं, वो युवा जब युवा अवस्था प्राप्त होता है तब मन के अंदर सोचता है मुझे ये चाहिए वह चाहिए, और उसके लिए वो रात दिन भागता है। न खाने का पता, न पीने का पता, न परिवारजनों का पता, बस वो धन कमाने के लिए पागल बना रहता है। ऐसे करते करते जब उसका अशुभ कर्म का उदय होता है तो कभी कभी वो रोगी बन जाता है। अब रोगी बनने के बाद नाना प्रकार का चिकित्सा करता है। उसका पुण्य का उदय हो तो रोग शांत होता है, नहीं तो रोग भी शांत नहीं होता है। और वृद्धावस्था आ जाती है तो परिवार जैसे इन्होंने धन कमाते समय न अपने पिता को देखा, न माता का देखा, न पत्नी का ध्यान दिया, न बच्चों का ध्यान दिया। तो बंधु, उनके पीढ़ी के अंदर पीछे आने वाले
अब इस रोगी का कौन ख्याल करेगा? आप चिंतन कीजिए। जब यह बिस्तर पर पड़ा है, कुछ कहता है तो कोई तो सेवा करता है, लेकिन बहुत से लोग उस रोगी का ख्याल नहीं करते हैं। वह बेचारा बैठा बैठा पश्चाताप करता है। बचपन के अंदर कुछ धर्म ध्यान सीखा नहीं। अब उसको समय बिताना इतना कठिन होता है, पूछो मत। तो आचार्य भगवान कहते हैं, गृहस्थ आश्रम के अंदर धन के बिना गृहस्थ आश्रम चला नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा बांध लो। सीमा बांधकर 24 घंटे के अंदर 1 घंटा आप अपनी आत्मा का ख्याल करो, कुछ पुण्य के काम करो, कुछ धर्म की आराधना करो, तो वो आपके साथ में चलेगा और बुढ़ापे में बहुत काम आएगा। नहीं तो उस बेचारे को समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वह बहुत दुखी होता है और तड़फ तड़फ कर मर जाता है। तो बंधु, जब जन्मा व्यक्ति कुछ भी साथ में नहीं लाया और जब मरेगा कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं, लेकिन अपने किए हुए धर्म कर्म ये अपने को नहीं छोड़ेगा। तो हम प्रभु की इस वाणी के ऊपर चिंतन करके इस लोभ से होने वाला लड़ाई झगड़ा झंझट आदि अगर हमने किया हो तो आप शांत बुद्धि से चिंतन करो। चिंतन करके जिस वस्तु के लिए आपने लड़े झगड़े हैं और जितने का मन दुखा हुआ है, क्या उसका भरपाई कर पाएंगे? बहुत मुश्किल। कड़वा शब्द, कठोर शब्द, छेदकारी शब्द, क्लेशकारी शब्द, ये सब मुंह से निकलते हैं। किसके पीछे? इस धन के लिए जो शाश्वत नहीं है। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं, अगर हमने इस प्रकार का काम किया हो तो एकांत में जाकर बैठ जाइए, इसका चिंतन मनन करिए और उसके लिए अंतर हृदय से पश्चाताप कीजिए कि मैंने इस धन के पीछे मेरे भाई को कितना दुख दिया, मेरे माता को कितना दुख दिया, मेरे पिता को कितना दुख दिया, मेरी पत्नी को कितना दुख दिया। ऐसे आप एकांत में बैठकर पश्चाताप कीजिए। आपकी पश्चाताप की अग्नि अगर सच्ची होगी तो आपने इस धन के लिए जो कुकर्म किए वे जलने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चाताप की अग्नि उस पाप को नाश करने के अंदर समर्थ है। अगर आप करेंगे तो ये लोभ का प्रति पश्चाताप सच्चा पश्चाताप होगा और आपका पाप गल जाएगा। इतना कह करके आज का क्लास समाप्त होती है और अगले क्लास के अंदर हम आगे और देखेंगे। सादर जय जिनेंद्र।